हेलो फ्रेंड, करेंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। वर्तमान में बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपका इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। चंद्रयान 1, 2, 3 चंद्रयान 1, 2, 3 से संबंधित इस वीडियो में इम्पोर्टेंट प्रश्न कवर करने वाले हैं जो आपके आने वाले किसी भी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है चंद्रयान 1। पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने कब पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो के प्रस्ताव चंद्रयान 1 को मंजूरी दी गई थी? सही आंसर है नवंबर 2003 को। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था? सही आंसर है अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया? 22 अक्टूबर 2008। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? सही आंसर है सतीश धवन स्पेस सेंटर। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 चंद्रमा की कक्षा में कब पहुंचा? सही आंसर है 8 नवंबर 2008 को। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? सही आंसर है PSLV XL-C11। चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV XL-C11। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है G माधवन। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है G माधवन। अगला प्रश्न, चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय रक्षा मंत्री कौन थे? सही आंसर है AK एंटोनी। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न है, भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला कौन से नंबर का देश बना? सही आंसर है चौथा नंबर। अगला प्रश्न है, भारत से पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाले 3 अन्य देश कौन कौन से हैं? सोवियत संघ, अमेरिका, जापान और चौथा स्थान पर कौन है? भारत। अगला प्रश्न है, इम्पैक्टर शोध यान ऑर्बिटर से अलग होकर चंद्रमा की सतह से टकराया, जिस हिस्से से टकराया उसका नाम क्या दिया गया? सही आंसर है जवाहर पॉइंट। इम्पैक्टर ऑर्बिटर से अलग होकर चंद्रमा की सतह से टकराया, जिस हिस्से से टकराया उसका नाम क्या दिया गया है? जवाहर पॉइंट। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 का लैंडिंग पॉइंट क्या कहलाता है? सही आंसर है जवाहर पॉइंट। चंद्रयान 1 का लैंडिंग पॉइंट क्या कहलाता है? जवाहर पॉइंट। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 कितनी कार्य अवधि के लिए लॉन्च किया गया था? सही आंसर है 2 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 का नियंत्रण कक्ष से संपर्क कब टूट गया? सही आंसर है 28 अगस्त 2009 को। चंद्रयान 1 का नियंत्रण कक्ष से संपर्क कब टूटा था? 28 अगस्त 2009 को। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 मिशन को कब समाप्त कर दिया गया? सही आंसर है 29 अगस्त 2009 को। चंद्रयान 1 मिशन को कब समाप्त किया गया था? 29 अगस्त 2009 को। अगला प्रश्न है, इसरो ने कब घोषणा की कि चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी के सबूत खोजे हैं? सही आंसर है 25 सितंबर 2009 को। अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रयान 1 को कब ढूंढ निकाला था? सही आंसर है 2017 में। अमेरिकी एजेंसी नासा ने चंद्रयान 1 को कब ढूंढा था? 2017 में। सेकेंड टॉपिक है चंद्रयान 2। पहला प्रश्न है, चंद्रयान मिशन 2 कब लॉन्च किया गया? सही आंसर है
22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान मिशन 2 कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया? सही आंसर है GSLV मार्क 3। चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया? GSLV मार्क 3। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी संस्था ने चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया? सही आंसर है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया? सही आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अगला प्रश्न है, चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च करने में कितना खर्च आया? सही आंसर है 960 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 को कहाँ पर उतरना है? सही आंसर है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रयान 2 कहाँ उतरा था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 अभियान को कहाँ से लॉन्च किया गया? सही आंसर है श्रीहरिकोटा। अगला प्रश्न है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। अगला प्रश्न है, चंद्रयान मिशन 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? सही आंसर है M वनीता और रितु करिधल। चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे उस समय? M वनीता और रितु करिधल। अगला प्रश्न है, वर्तमान में इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है के सिवान। 2019 के अनुसार इसरो के अध्यक्ष कौन थे? के सिवान। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में कितने दिन का समय लगा? सही आंसर है 53 से 54 दिन। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? सही आंसर है दूसरा मिशन। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? सही आंसर है 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान मिशन 1 कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? सही आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। अगला प्रश्न है, चंद्रयान मिशन 1 को लॉन्च करने में कितना खर्च आया था? सही आंसर है 380 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है, चंद्रयान मिशन 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है G माधवन नायर। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 को किस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था? सही आंसर है PSLV C11। चंद्रयान मिशन 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? G माधवन नायर। चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV C11। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 चंद्रमा पर कब पहुंचा था? सही आंसर है 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान 1 चंद्रमा पर कब पहुंचा था? 22 अक्टूबर 2008 को। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का कौन सा देश बन जाएगा? सही आंसर है चौथा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से कौन से हैं? सही आंसर है ऑर्बिटर,
लैंडिंग और रोवर। अगला प्रश्न है चंद्रयान मिशन 2 लैंडर का क्या नाम रखा गया है? सही आंसर है विक्रम। चंद्रयान मिशन 2 में लैंडर का क्या नाम रखा गया था? विक्रम। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 का हिस्सा ऑर्बिटल क्या कार्य करेगा? सही आंसर है चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 का हिस्सा लैंडर क्या कार्य करेगा? सही आंसर है चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 का हिस्सा रोवर का क्या कार्य करेगा? सही आंसर है चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और चलेगा। अगला प्रश्न है किस देश का चंद्रयान मिशन बेरेसिट असफल हो गया था? सही आंसर है इजराइल देश का। अगला प्रश्न है चंद्रयान मिशन बेरेसिट को कब लॉन्च किया गया था? सही आंसर है 22 फरवरी को। अगला प्रश्न है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? सही आंसर है 384400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर। अगला प्रश्न है चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है? सही आंसर है 1.30 सेकेंड। अगला प्रश्न है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? सही आंसर है 1/6। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह से चांद का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? सही आंसर है 59%। अगला प्रश्न है चंद्रमा का व्यास कितना होता है? सही आंसर है 3,478 किलोमीटर। अगला प्रश्न है चंद्रमा के वर्णन की विद्या को क्या कहा जाता है? सही आंसर है सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। अगला प्रश्न है चांद पर कदम रखने वाला प्रथम इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर उतरे थे? सही आंसर है अपोलो 11। अगला प्रश्न है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा था? सही आंसर है 20 जुलाई 1969 ईस्वी को। अगला प्रश्न है किसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है चंद्रमा को। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? चंद्रमा को। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 का वजन कितना है? सही आंसर है 3,877 किलोग्राम। अगला प्रश्न है चांद की दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? सही आंसर है भारत। अगला प्रश्न है ऑर्बिटल का क्या काम है? सही आंसर है मुख्य उद्देश्य पृथ्वी और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन करना। ऑर्बिटल का क्या काम है? मुख्य उद्देश्य क्या है? पृथ्वी और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन करना। अगला है चंद्रयान 3। पहला प्रश्न है चंद्रयान 3 लॉन्च किस जगह से किया गया था? सही आंसर है श्रीहरिकोटा। चंद्रयान 3 लॉन्च किस जगह से किया गया था? श्रीहरिकोटा। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम कब चांद के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड किया? सही आंसर है 23 अगस्त को। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम कब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड किया? सही आंसर है 23 अगस्त। अगला प्रश्न है भारत चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? पहला देश। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर उतरने वाला भारत विश्व का कौन से नंबर का देश बन गया है? सही आंसर है चौथा नंबर का। अगला प्रश्न है मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? सही आंसर है 14 जुलाई 2023 को। इस बार के बिहार पुलिस के एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछा है। मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? सही आंसर है 23 अगस्त।
अगला प्रश्न है चांद पर जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? सही आंसर है शिव शक्ति। अगला प्रश्न है चांद के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने पदचिह्न छोड़े उसे क्या नाम दिया गया? सही आंसर है तिरंगा। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 चांद पर कहाँ लैंड हुआ है? सही आंसर है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रयान 3 चांद पर कहाँ लैंड हुआ है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? सही आंसर है LVM-3M4। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? LVM-3M4। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया है? सही आंसर है सी ऋतु करिधल। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है? सही आंसर है मोहन कुमार। अगला प्रश्न है वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है? सही आंसर है एस सोमनाथ। चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है? मोहन कुमार। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्च आया है? सही आंसर है 615 करोड़। अगला प्रश्न है मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? सही आंसर है साइंस ऑफ द मून। मिशन चंद्रयान 3 का थीम क्या है? साइंस ऑफ द मून। अगला प्रश्न है मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? सही आंसर है विक्रम। अगला प्रश्न है मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या रखा गया है? सही आंसर है प्रज्ञान। मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या रखा गया है? प्रज्ञान। अगला प्रश्न है रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? सही आंसर है ऋतु करिधल। अगला प्रश्न है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है के सिवान। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? के सिवान। अगला प्रश्न है मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? सही आंसर है मइलसामी अन्नादुरई। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक कौन है? सही आंसर है PV मुथुवेल। अगला प्रश्न है मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है इसरो ने। अगला प्रश्न है इसरो की स्थापना कब हुआ था? सही आंसर 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। अगला प्रश्न है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है विक्रम साराभाई। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है LVM-3 का क्या नाम है? सही आंसर है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा क्या कहलाता है? सही आंसर है प्रोपल्शन मॉड्यूल। अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाला यान पहला हिस्सा क्या कहलाता है? प्रोपल्शन मॉड्यूल। अगला प्रश्न है इस बार इसरो ने लैंडर और ओवल का नाम क्या रखा है? सही आंसर है प्रज्ञान। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है? सही आंसर है सी ऋतु करिधल। चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है? सी ऋतु करिधल। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है के सिवान। चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? के सिवान। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? सही आंसर है नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा का कौन सा मिशन है? सही आंसर है तीसरा मिशन।
अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 का भार कितना है? सही आंसर है 3900 kg। अगला प्रश्न है चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर है सेलेनोलॉजी। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। अगला प्रश्न है मिशन का समय काल कितना है? मिशन का समय काल कितना है? सही आंसर है 1 लूनार। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? सही आंसर है LVM-3M4। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? LVM-3M4। अगला प्रश्न है पहला चंद्रमा मिशन कब हुआ था? सही आंसर है 22 अक्टूबर 2008 को। पहला चंद्रमा मिशन कब हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को। अगला प्रश्न है दूसरा चंद्रमा मिशन कब हुआ था? सही आंसर है 22 जुलाई 2019 को। दूसरा चंद्रमा मिशन कब हुआ था? 22 जुलाई 2019 को। अगला प्रश्न है तीसरा चंद्रमा मिशन कब हुआ है? 14 जुलाई 2023 को। तीसरा चंद्रमा मिशन कब हुआ है? 14 जुलाई 2023 को। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? सही आंसर है GSLV Mk3। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? GSLV Mk3। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च हुआ है? सही आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख किस रॉकेट इंजन का उपयोग हुआ है? सही आंसर है C-25 क्रायोजेनिक इंजन। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख किस रॉकेट इंजन का उपयोग हुआ है? C-25 क्रायोजेनिक इंजन। चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च हुआ है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।